अरे एक बार अनाउंस कर वंदना के लिए खड़े हो। सरस्वती माता के मंदिर पर यहाँ बैठे विशिष्ट अतिथि आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी बीच में कुछ कविता पेश करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि इस तरह स्वतंत्रता सेनानी ने अपनी जान की आहुति देकर इस देश की रक्षा की है। सुनिएगा और इस बीच कुछ गलती हो जाती है मुझे क्षमा दीजिए। आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था। आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था। गांव के बाकी सारे बच्चों जैसा ही वो लिखता था। सब गड्ढे गुड्डियां खेलते थे, उसको आजादी प्यारी थी। सब गुड्डे गुड्डियां खेलते थे, उसको आजादी प्यारी थी। भगत के दिल में इंकलाब की दबी हुई चिंगारी थी। उसकी आंखों के यही सामने जलियांवाला बाग हुआ। जनरल डायर के आदेशों से कैसा खूनी भाग हुआ। उस दबी हुई चिंगारी ने फिर जन्म लिया एक ज्वाला के रूप में। उस दबी हुई चिंगारी ने फिर जन्म लिया एक ज्वाला को। क्रांतिकारी बना पश्चिम लाल प्रेम की माला को। सोनभद्र को मारा बलिदानों की कसम भगत ने खाई थी। सोनभद्र को मारा बलिदानों की कसम भगत ने खाई थी। ये धमाके संसद में बेरों को गूंज सुनाई थी। और भेजा जेल भगत सिंह को, सुनिएगा, और भेजा जेल भगत सिंह को उल्टी गोरों की चाल हुई। और भेजा जेल भगत सिंह को उल्टी गोरों की चाल हुई। और पहली बार 116 दिन की भूख हड़ताल हुई। और पहली बार 116 दिन की भूख हड़ताल हुई। वो खड़ा रहा कि जिसने अपने इनकलाब के देखे सपने, वो खड़ा रहा कि जिसने सपने इनकलाब के देखे थे। उस मुश्किल काम के आगे वो दोषी सिद्ध हो रहे थे। वो दोषी सिद्ध हो रहे थे और मौत का पंजा कसता था। और जज को देख भगत सिंह दीवानों सा हंसता था। और जज को देख भगत सिंह दीवानों सा हंसता था। ये पंक्ति वापस सुनिएगा। वो दोषी सिद्ध हो रहे थे। वो दोषी सिद्ध हो रहे थे और मौत का पंजा कसता था। और जज को देख भगत सिंह दीवानों जैसा हंसता था। जो चाहा था भगत सिंह ने आखिर को अंजाम दिया। तीनों को फांसी दी जाए फिर ये ऐलान किया। तीनों को फांसी दी जाए फिर ये ऐलान किया। माँ से मिलकर बोला, भगत सिंह जी ने बोला, माँ से मिलकर बोला, बेटे मैं दूध का कर चुका हूँगा। आजादी के हर दीवाने में मैं तुझे नजर में आऊंगा। आजादी के हर दीवाने में तुझे नजर में आऊंगा। माँ से बोला तुम मत रोना। माँ से बोला तुम मत रोना, ये धरती मेरी माता है। रोए या गर्व करे माँ को कुछ समझ नहीं आता है। रोए या गर्व करे माँ को कुछ समझ नहीं आता है। 23 मार्च का दिन आया है। 23 मार्च का दिन आया है। भूमंडल में डोल उठा। जेल का हर कोना कोना उस दिन रंग ने बसंती बोल उठा। जेल का हर भगत सिंह की अभी शहादत नियति कांप गई होगी। जब चूमा होगा भगत सिंह में रस्सी भी कांप गई होगी। जब चूमा होगा भगत सिंह में रस्सी भी कांप गई होगी। पत्थर दिल
वाले अंग्रेजों के दिल भी पिघल गए होंगे और जल्लादों की आंखों में भी आंसू निकल गए होंगे और जल्लादों की आंखों में भी आंसू निकल गए होंगे। देह छोड़ने भगत सिंह ने उनके शहादत गूंज उठा, इनकलाब के नारे फिर से सारा भारत गूंज उठा, इनकलाब के नारे फिर सारा भारत गूंज उठा। 23 साल का एक लड़का आजादी का दीवाना था, वो शहीद आजम कहलाया था, तुम्हें यही बताना था, वो शहीद आजम कहलाया था, तुम्हें वही बताना था। एक अंतिम पंक्ति सुनिएगा। आजादी के अफसानों को जब भी कोई शायर गाएगा, आजादी के अफसानों को जब भी कोई शायर गाएगा, सुखदेव भगत और गुरु तुम्हारा नाम हमेशा आएगा। सुखदेव हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाए तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बदनाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी लहू की, बची हो जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीला नहीं होने देंगे। भारत के वीरों की। अब मेरी एक छोटी सी कविता है जो मैंने लिखी है अपने मेवाड़ के ऊपर, वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। गौरव भूमि बलिदानों की, वीर शहीद जवानों की, यह जय भूमि मेवाड़ की, लहू लिखे इतिहास की, लहू लिखे इतिहास की। इस भूमि पर करूँ कुर्बान नित्य निछावर जान भी, नित्य निछावर जान भी। यह गौरव भूमि बलिदानों की, वीर शहीद जवानों की। इतिहास बड़ा उजागर है, मेवाड़ बॉम्ब भी सागर है। इतिहास बड़ा उजागर है, मेवाड़ बॉम्ब भी सागर है। जब जब आई बात प्राण की, लहू से तिलक लगाया है। क्षत्रिय नहीं क्षत्राणियों ने भी अपना फर्ज निभाया है, अपना फर्ज निभाया है। यह गौरव भूमि बलिदानों की, वीर शहीद जवानों की। जिसे भूल गया देख अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का ताज, जिसे भूल गया देख अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का ताज, वह रानी पद्मावती थी मेवाड़ बॉम्ब की लाज, मेवाड़ बॉम्ब की लाज। कह रहा ये ब्राह्मण है, कह रहा ये ब्राह्मण है, क्या है इतना किसी का इतिहास, जिसने बिना संकोच किए त्याग दिए पुत्र के प्राण, त्याग दिए पुत्र के प्राण। यह गौरव भूमि बलिदानों की, वीर शहीद जवानों की। चटा दी दूल महाराणा ने हल्दी घाटी पथ गौरव में, चटा दी दूल महाराणा ने हल्दी घाटी पथ गौरव में। पत्तों पर सोए पहाड़ों में रहे, पर अपनी स्वाधीनता को ना खोए। खुद इंसान तो इंसान, पशु भी देकर अपने प्राण, राष्ट्रभक्त कहलाए, राष्ट्रभक्त कहलाए। यह गौरव भूमि बलिदानों की, वीर शहीद जवानों की। ना हीरे है ना पन्ना है, ना है कोई जवारात, ना हीरे है ना पन्ना है, ना है कोई जवारात। इस मिट्टी में सब छिपा है, समझ लिया मैंने आज। इस मिट्टी में सब छिपा है, समझ लिया मैंने आज। सुगंध आ रही माटी से, सुगंध आ रही माटी से, त्याग और बलिदान की। चंद पुष्पों से करूं आरती उस काल के एक लिंग की, चंद पुष्पों से करूं आरती उस काल के एक लिंग की। चंद पुष्प समर्पित है उन वीर शहीद महाराणाओं के। बलिदान की इस मिट्टी में अमर रहेगा नाम है, अमर रहेगा नाम है। नमन करूं बलिदानी माटी को, नमन करूं बलिदानी माटी को, जिसने शूरवीर को जन्म दिया। रण में प्राण भी चले गए, मगर श्रृंगार तेरा रक्त से किया, मगर श्रृंगार तेरा रक्त से किया। यह गौरव भूमि बलिदानों की, वीर शहीद जवानों की, वीर शहीद जवानों की। वीर सूरमा मेवाड़ी थे, सुलभ हटी सब अभिमानी थे। वीर सूरमा सब मेवाड़ी थे, सुलभ हटी सब अभिमानी थे। गौरव गाता गाए न थकता, वीर गोरा इतिहास ही रचता। गौरव गाता गाए न थकता, वीर गोरा इतिहास ही रचता। मृत्यु खड़ी समीप देख रही थी, कब आएगे गोरा बादल। कोने में खड़ी यह सोच रही थी, शीश अलग था धड़ फिर भी लड़ता। शीश अलग था धड़ फिर भी लड़ता, शीश अलग था धड़ फिर भी लड़ता। शिव समान यमन पर चढ़ता, शिव समान यमन पर चढ़ता। सुनो सुनो तुम श्रोताओं, धड़ कैसे विकराल है बनता, धड़ कैसे विकराल है बनता। एक पहर तक लड़ते लड़ते,
एक पहर तक लड़ते लड़ते बिना शीश से वीर जो लगते, वही केसरिया चोला आंखों में अंगार दहकता, वही केसरिया चोला आंखों में अंगार दहकता। मेवाड़ी की मैं सुनाऊं क्या गाता, मेवाड़ की मैं सुनाऊं क्या गाता, खुद इतिहास ये सब दोहराता। रणबंकुरा की कहानी विकराल रूप में गाता है, विकराल रूप में गाता है। ये जय भूमि मेवाड़ की, लहू लिखे इतिहास की, लहू लिखे इतिहास की। मुख्य अतिथि आदरणीय सुरेश जी नांगरिया साहब, चेयरमैन पूना ग्रुप, आदरणीय प्रिंसिपल साहब, सभी आगंतुक, मेरे साथी के सदस्यगण, प्यारे बच्चों, सभी लेक्चर्स, आदरणीय सुरेश जी साहब, थोड़ी सी कॉलेज के बारे में जानकारी दे दूं। 2007 से सरस्वती कॉलेज की स्थापना हुई है और अभी पूरे संभाग एमएससी नर्सिंग पूरा संभाग डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भिलवाड़ा, इधर ब्यावर और एमएससी नर्सिंग का पहला प्राइवेट सेक्टर में कॉलेज। बीएसआई नर्सिंग चलता 3 कॉलेज चल रहे हैं, बीएसआई नर्सिंग, पोस्ट ग्रेजुएट नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग। जिस तरह सिंपल बीएसआई नर्सिंग कॉलेज का शिक्षा चलता है, वैसे ही नर्सिंग से चलेगा भी ऐसे। यहाँ के विद्यार्थी लगभग 60-70 विद्यार्थी फॉरेन कंट्रीज में हैं, लगभग 340 विद्यार्थी जितने भी हैं स्टूडेंट, उसमें आपको हर जहाँ पर भी आए वहाँ पर आपको 5 से 10 बच्चे सरस्वती नर्सिंग कॉलेज के मिले हैं। प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर यहाँ से चाहे अहमदाबाद में चले जाएंगे तो आपको सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में सरस्वती नर्सिंग कॉलेज के बच्चे मिल जाएंगे, चाहे वो साल हॉस्पिटल हो, चाहे जायडस हो, चाहे सिम्स हो, जितने भी गवर्नमेंट बात नहीं है। और यहाँ पे उदयपुर में भी आपको सारे कॉलेज में भी मिल जाएंगे, जितने कॉलेज यहाँ चलते हैं वहाँ पर भी लेक्चर मिल जाएंगे। ये सारी वे मेरे प्राध्यापक और पूरी टीम को बताया, मैं तो एक माध्यम हूँ उनके बीच में। साथियों, आज देश 75वां स्वतंत्र दिवस मना रहा है। अवकाश का दिन है, सब लोगों को आने में भी बहुत परेशानी होती है, ये मैं अच्छी तरह से बताऊँ। लेकिन इस तरह की संख्या आज महाविद्यालय में ये वास्तव में काबिल तारीफ है। ये आपकी इसमें जोश है, जुनून, इसको संख्या का दिवस नहीं। आपके विद्यालय में स्वतंत्र दिवस मनाते हुए मैं बड़ा आनंद महसूस कर रहा हूँ। आप भारत के भविष्य हो और भारत के लिए रत्न हो। आप अलग अलग फील्ड में जाके भारत की सेवा करोगे और भारत का मान सम्मान को कोई भी प्रकार से भूलेंगे। एक मेवाड़ में महाराणा प्रताप हुआ था, यही मेवाड़ में पद्मिनी महारानी हुई थी, यही मीराबाई हुई थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी भारत के विभिन्न कोणों में जाकर भारत का सम्मान बढ़ाएंगे। नीरज चोपड़ा की तरह आप भी देश को सम्मान कराएंगे। और अब उम्मीद करता हूँ कि भारत का नाम ऐसा नहीं हो कि आप लोग ही करने पाएंगे। जो आप लोग यंग है और आप लोग में हुनर है कि काम करने से, तो ये बड़ी उम्मीद करता हूँ कि आप भारत का नाम और ईमानदारी से अपने बिल्डिंग में काम करें। भारत माता की भारत को स्वर्ण पदक मिला नीरज चोपड़ा। खुशी की बात है कि वो उदयपुर शहर में पोस्टिंग हुई, उसकी पोस्टिंग है और उसमें होने की वजह से यहाँ पर नहीं आ पाते, लेकिन उदयपुर में ही पोस्टिंग, ये अपने लिए सबसे बड़ी बात। जब भी कभी मौका मिलेगा निश्चित रूप से केसीसी परिवार में मिलाने का प्रयास करूंगा। हमारे मुख्य अतिथि और केसीसी के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप इसी तरह हमारे पर आशीष बनाए रखें, उसी तरह
हैं वो अपना मार्गदर्शन करते हैं और धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। पिता तुम पर गर्व दो में दो ये भर गया जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी,
जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी संगी।